2025 में एमएड करे या फिर ना करे, एमएड 1 साल की होगी या फिर 2 साल की, इसके ऊपर जो है आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि 2025 में एमएड करनी है या फिर नहीं करनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे, तो चलिए गाइस आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी एमएड करना चाहते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्री बैचेज होते हैं, प्लस आपके टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी एमएड 2025 की, तो करें या फिर ना करें, क्यों? क्योंकि ये डाउट कहाँ से आया कि मैम 1 साल की है एमएड या फिर 2 साल की। अब इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही कम समय की वीडियो रहेगी, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी करना चाहिए या फिर नहीं। तो एमएड जो है अगर आप 2025 में करोगे तो रहेगी 2 साल की। 2014 की बात है, ठीक है। 2014 में आपकी एमएड 1 साल की होती थी, लेकिन इसके बाद में एमएड हो गई 2 साल की और तब से 2 साल की चली आ रही है। और 2025 में भी आपकी एमएड 2 साल की रहेगी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से करोगे आपकी 2 साल की रहेगी। अब आप कहोगे मैम आपने तो 1 साल की भी बताई है, तो 1 साल की कैसे रहेगी वो मैं आपको बता दूं। तो जब आप एमएड करोगे, ठीक है, जब आप एमएड करोगे 2026 और 27 के सेशन में, तो मतलब 1 साल छोड़कर जब आप एमएड करोगे तब आपकी हो जाएगी एमएड 1 साल की, सभी यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। अब आप कहोगे मैम आप कैसे बता रहे हो, तो आपका NCT का पूरा नोटिस है, उन्होंने बताया कि 26 और 27 के सेशन में ही आपकी 1 साल की क्या चलेगी, एमएड चलेगी। जिस प्रकार से बीएड 1 साल का होता है उसी प्रकार से अब एमएड भी 1 साल की होगी, और पहले भी होती आई थी, लेकिन 2014 के बाद में 2 साल की कर दी गई। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 साल की। अब आपके मन में डाउट है कि मैम 2025 में ही एमएड कर ले या आपका 2026 में, क्योंकि देखो अगर आप 2025 में भी करोगे तो भी आपका 2 साल लग जाएंगे, अगर आप 2025 में ना करके 26 में कर रहे हो तो भी 1 साल लग जाएगा। तो देखो आपके पास एक मैं चीजें बताऊंगी कि होगी तो आपके 2027 में ही पूरी। तो आप क्या करो, 26 वाले सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम इस वाले सेशन में क्या करें, जो भी स्टूडेंट एमएड करेगा उसका बीएड या बीटीसी तो है। ये आपको मैं एक प्रूफ वाली बात बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत से बच्चे सोचते हैं एमएड के बाद वैकेंसीज है, एजुकेशन में हम बीएड बीटीसी को पढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगी कि एमएड करने के बाद जॉब है या फिर नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बिल्कुल सच्चाई की इतनी सच्चाई कोई नहीं बताएगा जो सच में है कि वैकेंसीज आती भी है या फिर नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप करना चाहते हो कि है मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो बिल्कुल ले सकते हो, 25 वाले में भी बिल्कुल ले लो, ठीक है। लेकिन आपको यह है कि नहीं मैं 1 साल छोड़ के अपनी कहीं तैयारी कर सकता हूँ, तो आप क्या करो, 1 साल अपने बीएड आपने कर ली, सीटेट आपका सभी का पास होगा, तो 1 साल आप देकर जो है जो भी टीचिंग वैकेंसीज आ रही है, DSSS भी आ रहा है, ठीक है, KVS NVS, तो इसमें आप 1 साल दो, सीधा टीचर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सीधा टीचर बन जाओगे। एमएड का किस्सा ही खत्म हो गया। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जिसे यह है नहीं मैम मुझे तो PhD करनी है, हायर एजुकेशन में ही जाना है, तो देखो 2025 में अपना एडमिशन ले लो, वेट मत करना फिर कि मैं जो है 26 में लूंगा 1 साल की, तो भी आपका 1 साल यहाँ पे जा रहा है, तो भी 1 साल यहाँ पे जा रहा है। तो अब मर्जी या डिपेंड आपके ऊपर है, आपको नीड किस चीज की है, आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है या फिर आपको यह है कि नहीं मैं हायर एजुकेशन में जाऊं उसके बाद ही बस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देखूंगा, ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिसे है कि मेरे पास समय कम है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो आप 2025 में 1 साल दो और गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एमएड करनी है 2025 में, नहीं करनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सभी कमेंट में बता देना किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और एक वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी कि एमएड करने के बाद आगे वैकेंसीज है या फिर नहीं।